पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 4, जो है एक कविता मन करता है। और इस कविता के रचयिता हैं सुरेंद्र विक्रम। बच्चों, हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। 1 मिनट में हजारों ख्वाहिशें, हजारों फरमाइशें कर डालता है। ये हमारा मन ही तो है जो सबको अपने इशारे से नचाता है। बच्चों, हमारा मन जब खुश होता है तो हम खुश होते हैं, और हमारा मन जब उदास होता है तो हम भी निराश हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चों, हमारा यह मन हवा की तरह होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। वास्तव में हमारा मन स्वयं हम ही तो हैं। हम अपनी इच्छाओं का मन का रूप देकर व्यक्त कर देते हैं। इस कविता में भी आप ही की तरह एक छोटे से बच्चे की ढेरों इच्छाओं को बताया गया है। तो इस प्यारी सी कविता को पढ़ते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। जब एक छोटा सा बच्चा हल्के नीले और खाली आसमान को देखता है और उसको लगता है कि आसमान एक मैदान की तरह है जिसमें सूरज सुबह से लेकर शाम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक दौड़ लगाता है, तो वह भी सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना यानी कि भागना चाहता है। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। बच्चा देखता है कि रात में, बच्चों जैसे कि आप सभी देखते हो कि रात में चंद्रमा यानी कि चांद सब तारों से सबसे अधिक चमकीला होता है और बाकी सभी तारे उसके प्रकाश के आगे धीमे पड़ जाते हैं। तो ऐसे में बच्चे को लगता है कि चांद उन तारों पर कितनी अकड़ दिखाता होगा। तो वह भी इसी तरह से अपने आस पड़ोस, अपने घर में सभी पर अकड़ दिखाना चाहता है। ऐसा वह क्यों चाहता है? ऐसा वह इसलिए चाहता है कि वह चंदा बनकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। वह एक सब तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। वह एक सामान्य बालक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि उसकी इच्छा कुछ विशेष करने की है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। बच्चा देखता है कि घर में उसके बाबा अर्थात उसके दादा को घर में सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं। सभी उनका कहना मानते हैं। कोई भी उनके सामने ना तो कुछ गलत कह सकता है और ना ही कुछ गलत कर सकता है। उनके कहे को घर में कोई नहीं टाल सकता। तो वह भी चाहता है कि वह अपने बाबा की तरह सब पर अपना धौंस जमाए या अपना रुआब दिखाए। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। बच्चा चाहता है कि वह भी अपने पिता के समान मूंछ लगाए। यहाँ पर बच्चा ऐसे इसलिए चाहता है क्योंकि वह चाहता है कि वह जल्दी से बड़ा हो जाए, और इस तरह की इच्छा व्यक्त करता है ताकि वो कहीं पर भी बिना रोक टोक जा आ सके और कोई भी निर्णय अपने पिता के समान ले सके। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह की बातें अपनी ओर आकर्षित करती होंगी। जिस तरह से इस बच्चे का मन कर रहा है कभी बाबा और कभी पापा बनने का, तो आप लोगों का मन भी करता होगा अलग अलग चीज़ें बनने का। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये बच्चा और क्या क्या बनना चाहता है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। बच्चों, हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। एक पल में वह यह चाहता है तो दूसरे पल में ही वह कुछ और चाहने लगता है। उसी तरह से इस छोटे से बच्चे का मन करता है और वह तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाए। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि बच्चा तितली क्यों बनना चाहता है? बच्चा तितली इसलिए बनना चाहता है ताकि वह दूर दूर तक घूम सके, नई नई जगहों का भ्रमण कर सके और जहाँ वह जाना चाहे वहाँ पर वह जा सके। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। बच्चे का मन करता है कि वह कोयल की तरह सबको अपने मीठे मीठे बोल सुनाए, सबसे मीठी मीठी बात करे, क्योंकि कोयल की बोली सभी को बहुत सुरीली लगती है। उसी तरह से यह बच्चा भी चाहता है कि वह कोयल की तरह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर सभी उसे बहुत ही लाड प्यार करें। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। बच्चे की इच्छा चिड़िया बनने की भी है। आप भी कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत शोर मचाना चाहते हैं, लेकिन कभी घर में,
आपकी माताजी नहीं तो कक्षा में अध्यापिका आपको शोर नहीं मचाने देती होंगी। तो ऐसे में बच्चा चाहता है कि वह चिड़िया बन जाए, क्योंकि चिड़िया पे तो कोई रोक टोक नहीं है शोर मचाने की, और वह चिड़िया की तरह ची ची चूं चूं शोर मचाना चाहता है। क्योंकि अक्सर जब बच्चे शोर करते हैं, मस्ती करते हैं, तो घर में कभी माँ, कभी दादी, नहीं तो कभी कक्षा अध्यापिका आपको टोक देती हैं। इसीलिए बच्चा चिड़िया बनकर बेरोक टोक शोर मचाना चाहता है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चा आसमान को छूती हुई पीली और लाल पतंग देखता है तो वह उसको भी उड़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अक्सर तेज धूप के कारण, घर के और विद्यालय के या कक्षा कार्य और परीक्षा के बोझ के कारण बच्चा जी भरकर पतंग नहीं उड़ा पाता, और ऐसे में वह चाहता है कि वह बड़ा होकर आसमान में चरखी लेकर अपनी पतंग उड़ाए, पीले और लाल रंग की पतंग उड़ाए और उसकी वह पतंग आसमान को छुए। यहाँ पर जब बच्चा पतंग उड़ाने की बात करता है तो ऐसे में वह बड़ा और आज़ाद होना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसको कोई रोके टोके, किसी भी तरह का कोई पाबंदी उस पर लगे। तो ऐसे में बच्चा अपने मन के अनुसार पतंग को उड़ाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों, इस कविता में आपने देखा और पढ़ा कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे के मन में अनेकों इच्छाएं घर बनाए हुए हैं। आपके मन में भी ऐसे ही इच्छाएं होती होंगी। क्या आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं? आज नहीं तो कल आपकी यह सभी इच्छाएं समय रहते अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। और हमारा पहला प्रश्न है, सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा? और यह प्रश्न हमने लिया है आपकी NCERT की बुक से। तो आप क्या सोचते हो? इसका शीर्षक ही है सोचो और बताओ। तो सोचकर बताओ कि सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा। तो इसका उत्तर होगा, सूरज आसमान में इसलिए दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ उसकी रोशनी फैल सके। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया शोर मचाती होगी सब लोगों को सोए से जगाने के लिए। प्रश्न ग है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, चंदा तारों पर इसीलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में उनसे बड़ा और चमकीला भी है। तो बच्चों, आपने इन प्रश्नों के उत्तर देखे और यह प्रश्न आपको दिए गए हैं आपकी NCERT की बुक से। प्रश्न घ है, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? आपके घर में भी दादा होंगे और आप देखते होंगे कि दादा के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता, दादा का निर्णय ही सर्वोत्तम होता है। तो दादा घर में किस तरह से धौंस जमाते होंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दादाजी हर काम अपने हिसाब से करवाने के लिए घर के अन्य सदस्यों पर धौंस जमाते होंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। यहाँ पर हमने आपको इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द दिए हैं जिनके वाक्य आपको बनाने हैं। पहला शब्द है अकड़। अब ये अकड़ शब्द पर आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी वाक्य आप बनाएं उसमें अकड़ शब्द आना चाहिए। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि यह वाक्य इसी पाठ पर आधारित हो। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है, जंगल में शेर सभी जानवरों पर अपनी अकड़ दिखाता है। अगला प्रश्न है धौंस। अब धौंस शब्द पर हम वाक्य बनाते हैं। क्या वाक्य बनाएंगे? कक्षा में मॉनिटर सभी पर अपनी धौंस जमाता है। अगला हमारा शब्द है तितली। तितली शब्द पर क्या वाक्य बन सकता है? तितली फूलों पर बैठती है। बहुत ही सरल सा वाक्य है। इसके अलावा भी आप कोई भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है कोयल। कोयल शब्द पर वाक्य बनेगा, कोयल की बोली मीठी होती है। अब हमें वाक्य बनाना है चरखी शब्द पर। क्या वाक्य बनाएंगे? रोहित हाथ में चरखी पकड़कर पतंग उड़ा रहा था। बच्चों, चरखी तो आपको पता ही है ना, आप पतंग उड़ाते होगे तो पतंग का धागा लपेटने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं चरखी। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। सबसे पहले पंक्तियां पढ़ते हैं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। अब इस पद्यांश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चा धौंस जमाना चाहता है
तो इस कविता के आधार पर बच्चा बाबा बनकर धौंस जमाना चाहता है, पापा बनकर या दादा बनकर। तो बच्चा धौंस जमाना चाहता है बाबा बनकर। तो यही है आपका सही विकल्प। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पापा बनकर वह दाढ़ी मूंछ बढ़ाएगा, सबको डांटेगा। ये 2 विकल्प आपके पास हैं। इन दोनों में से आपने सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चा पापा बनकर अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है। तो यही है आपका सही उत्तर। प्रश्न 3 है, बच्चा बनना चाहता है पापा, बाबा, पापा, तितली या तीनों। तो बिल्कुल सही, बच्चा बाबा भी बनना चाहता है, पापा भी बनना चाहता है और साथ ही तितली भी बनना चाहता है। तो घ होगा आपका सही उत्तर। प्रश्न 4 है, बाबा घर में जमाते हैं रौब, अकड़ या धौंस। बच्चों यहाँ पर धौंस शब्द का अर्थ रौब भी होता है और अकड़ भी होता है, लेकिन इस कविता के आधार पर हमें धौंस शब्द ही दिया गया है। तो इसीलिए बाबा घर में धौंस जमाते हैं, यही है आपका सही विकल्प। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चा आसमान में जाकर क्या क्या करना चाहता है। तो इस कविता के आधार पर ही हम इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चा आसमान में जाकर सूरज की तरह दौड़ लगाना चाहता है और चंदा की तरह तारों पर अपनी अकड़ दिखाना चाहता है। बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह बाबा और पापा क्यों बनना चाहता है। तो बच्चा बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाना चाहता है और पापा बनकर अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ाना चाहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3, बच्चे को तितली, कोयल और चिड़िया क्यों पसंद है। और उत्तर लिखेंगे कुछ इस तरह से। बच्चे को तितली का दूर दूर तक उड़ना, कोयल की मीठी बोली और चिड़िया का शोर मचाना पसंद है। इसीलिए बच्चा तितली, कोयल और चिड़िया बनना चाहता है। प्रश्न 4 है, चरखी क्या होती है। वह चरखी के साथ कैसी पतंग उड़ाना चाहता है। तो बच्चों चरखी क्या होती है। चरखी पर पतंग उड़ाने का धागा, जिसको हम मांझा भी कहते हैं, लपेटा जाता है। बच्चा चरखी के साथ पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। प्रश्न 5 है, बच्चों को कौन कौन से काम पसंद होते हैं। तो बच्चों यह उत्तर बताना तो आपके लिए बहुत ही सरल होगा, क्योंकि सभी बच्चों को लगभग यही काम पसंद होते हैं। कौन कौन से। खेलना कूदना, दौड़ लगाना, शोर मचाना, घूमना, पतंग उड़ाना और सब पर अपना रौब दिखाना पसंद होता है। हम जब बच्चे थे तो हमें भी ऐसे ही कार्य पसंद थे और अब आप बच्चे हो तो आपको भी यह सभी काम पसंद होंगे। तो बच्चों यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।